मैं हूँ वाल्मीकि समाज के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो सारा पोटेंशियल हमारे बच्चों में है। क्या है कि कई तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि उनके दिमाग में बचपन में ये ना भरा जाए कि वो किसी भी तरीके से किसी और आदमी से या किसी और मनुष्य से कम है। सबसे पहले हमें दिमाग को चेंज करने की ज़रूरत है, जिसके लिए एजुकेशन जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करेगा बनिस्बत हम उन्हें चीज़ों को एक-एक करके समझाएँ। तो उसके लिए अब हम कार्यरत होंगे। मैं इस समाज के साथ आगे आने वाले समय में, जैसा मैंने कहा है, मैं और अच्छे से जुड़ूँगा। वाल्मीकि समाज और बुद्धिस्ट समाज भी आपस में बहुत प्यार रखता है, तो मुझे लगता है कि अगर दोनों समाज को एक साथ और आगे लेकर बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद मैं करता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं रूबरू हुआ, थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम समझ में आई और कोई ना कोई एक अच्छा सॉल्यूशन आने वाले समय में हम इसका निकालेंगे और जिसे कहते हैं ना, प्रगति को अग्रसर होंगे पक्का। सर, मेरा एक सवाल है हाँ। कहीं कि आप 21वीं सदी चल रही है कि कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि देश में तमाम तरह के जो जातिवादियां हैं कहीं खत्म नहीं हो रही है, वो बढ़ती जा रही, कहीं ये संगठन कहीं मतलब तमाम जो संगठन है वो खड़े हो रहे हैं, जबकि ऐसा देखा जाए प्रचार किया जाता है कि देश में जातिवाद खत्म हो रहा है। आप वहाँ तक किस नजरिए से देखिए, मैं फिर वहीं आता हूँ, वापस आता हूँ। आपका प्रश्न बिल्कुल करेक्ट है, ये सच्चाई है। मैं वापस अपनी बात पर आता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एजुकेटेड आदमी हूँ या कोई और एजुकेटेड आदमी है, उनसे जब हम ये बात करते हैं जातिवाद की, क्या उन्हें समझ में आती है बातें? उन्हें समझ में नहीं आएंगी। वो ये कहेंगे कि ये जातिवाद क्या चीज़ है। वो इसलिए क्योंकि वो एजुकेटेड है, उनके दिमाग में उनको बहुत अच्छे से एजुकेट कर दिया गया है। तो ये बदलाव तभी आएगा जब हम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जोर देंगे। और ये बात याद रखिए कि थोड़ा-सा हमें बचकर रहना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पॉलिटिशियन इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। शायद वो ही एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हों एजुकेशन सिस्टम को आगे ना बढ़ाने के लिए, ताकि उनका वोट बैंक उनके हमेशा हाथ में रहे। अगर एजुकेट कर दिया गया तो शायद उन्हें सच्चाई सामने दिख जाएगी। तो ये बड़े जो बदलाव हैं आने वाले समय में तभी आएँगे जब हम शिक्षित बनेंगे और हमारे अंदर यूनिटी आएगी। बाबा साहब ने भी ये कहा है, शिक्षित भी बनना ज़रूरी है और यूनिटी भी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हमें कोई नहीं रोक रहा। हमें कोई नहीं रोक रहा आगे बढ़ने से, हम स्वयं को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। वो जो बदलाव है वो तब आएगा जब सेल्फ अवेयरनेस आएगी, जब आपको खुद को समझ में आएगा कि ये हमारा तरीका है। आप जिसे कहते हैं ना माइंडफुलनेस, हमारे सतिपट्ठाना सूत्र में बुद्ध ने कहा है। तो इसीलिए जब हम माइंडफुल हो जाएंगे कि हमारी गलतियां क्या हैं, किन चीज़ों को सुधारना है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हटती जाएंगी। बट याद रखिए, एजुकेशन जो सेटअप है वो बहुत बड़ा कारगर इसमें काम करेगा और उसी के ऊपर ही हमें सारी तवज्जो दे देनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ ये जुड़ के करिए, ये ऐसे करिए, ऐसे करिए, ये पत्ते तोड़ने वाली बात होगी। अगर जड़ तक जाना है तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहिए। वही बदलाव है कि आपके सीरियल्स जो आपने राम भगवान राम का चरित्र जो दिखाया, बहुत सारे आपने हम लोगों ने आपको देखा। अभी अगला क्या कदम होगा, किस तरह की सीरियल आप क्या रहे हैं? देखिए, हम अभी सबसे अगला तो यह है कि इसी 24 को हम एक भगवान बुद्ध के ऊपर गाना रिलीज कर रहे हैं। और श्रीलंका देश में मैं भगवान बुद्ध के जो सूत्र हैं, उन्होंने बहुत हजारों की तादाद में सूत्र कहे हैं, उन सूत्रों की शूटिंग करनी शुरू कर दी है। 10-10 मिनट के एपिसोड हैं, ताकि बच्चे से लेके बड़े तक भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं वो लोगों को आसानी से समझ आ पाएँ। उसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है, 5 एपिसोड हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज 1 महीने के बाद मैं आज ही बॉम्बे में लैंड किया हूँ और वहाँ से एयरपोर्ट से सीधा आपके पास आया हूँ। और बहुत सारे और कार्यक्रम हैं जो आगे आने वाले हैं। एज एन एक्टर मैं मेरे जो भी किरदार मिलता है मैं करता हूँ और उसका सम्मान करता हूँ और अच्छे से करता हूँ। बहुत जल्दी आप, मुझे लगता है दिवाली आ रही है, अयोध्या में भी देखेंगे जाते हुए, तो मेरा अपना कार्य है वो मैं करूँगा।